Hello students. So today I have a concept of law of conservation of momentum and Newton's law and also that of the kinematics. ये जो क्वेश्चन है तीनों चीजों का एक मिक्सअप है और इसके थ्रू आई वुड मेक एटलीस्ट 2 or 3 वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर. सो यूल सी. तो बच्चों पहले क्वेश्चन देखोगे आप. क्वेश्चन क्या है कि एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है कैपिटल एम मास के ब्लॉक के ऊपर और दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. ग्राउंड इज स्मूथ. आपने स्मॉल मास के ब्लॉक को यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक को वेलोसिटी दी है v नॉट विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक. लोअर ब्लॉक रेस्ट पे है और उसके रिलेटिव आपने v नॉट वेलोसिटी से ऊपर वाले ब्लॉक को वेलोसिटी दी है. तो बोला क्या गया कि कुछ देर के बाद स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर रुक जाता है और जब स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर रुकता है तो उस टाइम पे दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से आगे चल रहे होंगे क्योंकि स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर रुक गया और कैपिटल एम ग्राउंड रिलेटिव आगे चल रहा होगा. तो जो कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों की वो आपको कॉमन वेलोसिटी बतानी है और उस मोमेंट तक छोटा वाला ब्लॉक स्मॉल एम बड़े ब्लॉक कैपिटल एम के रिलेटिव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और तब तक ग्राउंड के रिलेटिव कैपिटल एम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट्स आप इसमें कॉन्सेप्ट देखो. मैं अगर इसमें लेता हूं कि बोथ द ब्लॉक्स कंबाइनली मेक वन सिस्टम. ये दोनों ब्लॉक्स मिलकर के एक कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं. तो अगर दोनों ब्लॉक्स मिलकर के एक कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है. ग्राउंड स्मूथ है तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि जब आपने दोनों ब्लॉक्स को मिलकर के सिस्टम लिया तो ऑब्वियसली उनके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है. So that means if in the horizontal direction, the law of conservation of momentum will be valid because there is no external force in the horizontal direction. So look at this. तो आप देखोगे from the law of conservation of momentum, you have initial momentum of the system mv naught. दोनों ब्लॉक्स का मिलकर के मोमेंटम कितना mv नॉट क्योंकि लोअर ब्लॉक के पास इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है. बाद में दोनों कंबाइन same velocity से चलते हैं common velocity. So B common will be equal to what? mv naught upon m plus n. This is the common velocity of the system at the moment when the upper block stops over the lower block. Right? आप समझ गए ना बच्चे इस पॉइंट को. ठीक है. मैं इसे एक बार आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ सो दैट कि ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है. राइट. जिसके ना आप देखोगे आपने क्वेश्चन ठीक से रीड किया तो आई एक्सप्लेन यू बट आप इसे ठीक से एक बार रीड भी कर लो. राइट. सो नाउ सी द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इट विल बी दिस. अब तब तक डिस्टेंस मूव बाय द स्मॉल अमाउंट कैपिटल एम टिल देन. ठीक है. मैं इसमें ऐसे करता हूँ एंड दिस इज स्पेशली पॉइंट फॉर विच आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल. लुक एट दिस. I make the FBD of small m with respect to capital M. मैं दोनों के सेपरेट FBD बनाता हूं. आप देखोगे this is the FBD of small m. ये स्मॉल m के ऊपर mg नीचे फ्रिक्शन इन अपवर्ड्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mu in backwards because small m is sliding over the lower block. So maximum force of friction mu n will be in the what backward direction. And मैं से lower block के relative बना because I have to calculate the displacement of the lower block, upper block with respect to lower block. तो मैं इसका एफबीडी क्या करता हूँ. इसका एफबीडी में बना रहा हूँ लोअर ब्लॉक के रिलेटिव ही. आप देखोगे लोअर ब्लॉक के एफबीडी में क्या होगा. कैपिटल एम की नीचे
ground selection index upwards. Ground selection index that to be upwards. In force of friction, mu n, this mu index, this mu n will be in the forward direction. The force of friction is acting on the upper block in the backward direction, and the same force of friction will be acting on the lower block in the forward direction. So that force of friction will cause its acceleration. There is no friction between the ground and the lower block. So आप देखो ये इस ब्लॉक का ग्राउंड रिलेटिव अगर एक्सेलरेशन ए, इसका ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है ए, राइट? तो ग्राउंड के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन ए है, तो जब आप स्मॉल एम का एबीडी कैपिटल एम के रिलेटिव बनाओगे तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा बैकवर्ड, इसके ऊपर क्या होगा, एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नॉट एम, राइट? दिस इज नॉट एम। ये दोनों फोर्सेस मिल करके स्मॉल एम का रिटार्डेशन कॉज करेंगे। सो यू सी स्मॉल एम प्लस म्यू एम जी, because n equals to mg, equal to mass small m into a. Small a is what? Small a is the acceleration of small m with respect to capital M. ये small m का capital M के relative acceleration, जैसे कि हम यहाँ पे retardation बोलेंगे because velocity v naught is in the forward direction और ये दोनों forces backward direction में। इसलिए I get the value of a, आपको value of a निकालने के लिए क्या करना है? Value of a के लिए what is the force in the forward direction? कैपिटल एम के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में व्हाट इज द फोर्स? म्यू एन, एन इज व्हाट? mg, स्मॉल mg, so this is the forward direction में force that equals to mass m into a, so you get that a equals to mu mg divided by what? कैपिटल है। ये लोअर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन, लोअर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब आप देखो कि स्मॉल ए की वैल्यू क्या आएगी? यू सी द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए विल बी, क्या रहेगा? small m into mu mg divided by capital M plus mu mg plus mu mg is equal to what? Small m into a. So one small a will be m will be cancelled, so a becomes a equals to what? Mu g is common, mu g दोनों टर्म्स में कॉमन होगा, यहाँ पे अगर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M plus 1, so that becomes a equals to mu g small m plus capital M upon what? Capital M. ये retardation is acceleration in the backward direction, so that is what? Retardation, right? Now see, now I make the equation, I apply the equation v square equals to u square, ये अपर ब्लॉक के लिए भी अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक। फिर अब अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रेस्ट पे आ जाएगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज व्हाट? v नॉट इसके -2 retardation, how much? This much, 2 mu g small m plus capital M upon capital M into what? S. So from here I write it S2, ये अपर ब्लॉक का लोअर ब्लॉक के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है टिल देन, so S2 will be equal to v naught square into capital M divided by mu g m plus m. This will be the displacement of the upper block with respect to what? Lower. So I repeat this, आप देखोगे आपसे पूछा गया था कि तब तक जब तक कि दोनों कॉमन वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, दैट मींस कि अपर ब्लॉक विल स्टॉप ओवर द लोअर ब्लॉक, टिल देन व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर?
आपने अपर ब्लॉक के बीडी लोअर ब्लॉक के रिलेटिव लिया, और लोअर ब्लॉक के ऊपर क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट इज एक्सेलरेटिंग, सो इट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आपने अपर ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाया है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट. तो नेट फोर्स बिकम्स दिस मच, दैट वी इक्वल टू मास स्मॉल m into a, और स्मॉल a अपर ब्लॉक का लोअर ब्लॉक के रिलेटिव एक्सेलरेशन है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो आपसे से स्मॉल a की वैल्यू निकाली, कैपिटल A की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से, फिर आपने कैपिटल A की वैल्यू इसमें डाली, उसे स्मॉल a आ गया, फिर आपने कर दिया. अब आपको इस मोमेंट का लोअर ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है. आपको लोअर ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट निकालना कि कितना होगा ग्राउंड रिलेटिव. आप लोअर ब्लॉक का ग्राउंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो. देखो व्हाट आपने इक्वेशन अप्लाई किया, लोअर ब्लॉक के लिए आपने इक्वेशन लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, किसके रिलेटिव, ग्राउंड के रिलेटिव. ये किसके रिलेटिव, ग्राउंड के रिलेटिव. तो ग्राउंड के रिलेटिव उस मोमेंट पे, in that moment till both the blocks reach to a common velocity, what becomes the velocity of the lower block, ground relative. There's the velocity. Initial velocity of the lower block with respect to ground is what? C plus 2a. A is what? Mv upon capital M. Acceleration of the lower block with respect to ground, S1. So S1 becomes mv naught square upon m plus n whole square into capital F divided by 2 mu mg. It is this. Divided by what? 2 mu mg. अब आप देखो कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट अपर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव निकालना होता, आपने अभी जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था अपर ब्लॉक का, वो लोअर ब्लॉक के रिलेटिव निकाला था. अगर आपको ग्राउंड के रिलेटिव निकालना होता तो क्या होता, S1 प्लस S2, क्योंकि लोअर ब्लॉक भी ग्राउंड रिलेटिव आगे गया और उसके रिलेटिव अपर ब्लॉक आगे गए हैं. सो लोअर अपर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता, S1 प्लस S2, राइट. सो इफ दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, लोअर ब्लॉक के एबीडी हमने ग्राउंड के रिलेटिव बनाया, अपर ब्लॉक के एबीडी लोअर ब्लॉक के रिलेटिव बनाया, तो उसमें सूडो फोर्स लगाना पड़ा, और आपको पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा. अब मैं आपको बाद में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वर्क एनर्जी थ्योरम से भी एक्सप्लेन करूं. सो जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम और किस ब्लॉक का एबीडी किसके रिलेटिव लेना है, ये चीजें क्लियर हो जाती है, तो इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन है, it will be very easy for you to solve all such questions. Alright students, so मैंने आपसे क्या बोला, मैं बाद में आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम भी करा दूंगा, तो बाद में फिर आपको मैं इसी प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, और आपको फिर पता लगेगा कि इसमें से कुछ एक स्टेप्स अवॉइड किए जा सकते हैं. ठीक है ना, when you solve it by the work energy theorem. So मैंने what I told you, हम यहाँ पे थोड़ा सा यूज काइनेमेटिक्स का भी करेंगे, न्यूटन्स लॉस का भी करेंगे, है ना, न्यूटन्स लॉस का भी था, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी था. All right students, so all the best. So this was the concept for today.